बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीट्स एज एन एस्केपिस्ट। कीट्स जो है वो एस्केपिस्ट के तौर पर जो है वो हम लोग देखेंगे। ये असाइनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। कीट्स एज एन एस्केपिस्ट। कीट्स को जो है वो एस्केपिस्ट के तौर पर कैसे देखा जा सकता है। ही वॉज नॉट एन एस्केपिस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि वो एस्केपिस्ट जो है वो नहीं था। इट वॉज ओनली अ शॉर्ट फेस इन हिज लाइफ। अपनी लाइफ के सिर्फ कुछ ही फेस के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि ये एस्केपिस्ट था। दैट ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द मिजरेबल ट्रूथ ऑफ रियलिटी। क्योंकि वो चाहता था कि वो निकल जाए, फरार हो जाए, जो उसकी रियल ज़िंदगी का जो सच है उसे एस्केप कर जाए, मीन्स उससे राह पाले। What kids termed misery and heartbreak pain, sickness and oppression। अब किड्स कहता है कि मेरे साथ मिजरी है, बेचारगी है, पेन है, तकलीफ़ है, गरीबी है, सिकनेस है, ऑपरेशन है, मेरे ऊपर जुल्म है, मुझे टीबी की भी बीमारी है। इसलिए जॉन किड्स कहता था कि मैं इस्केप कर लूँ, मीन्स फ़रार हासिल कर लूँ इस दुनिया का जो सच है, इस मीन्स रियलिटी जो है वो इस दुनिया की, उससे फ़रार हासिल कर लूँ। बट फॉर स्पेसिफिक टाइम, सिर्फ कुछ अरसे के लिए। बट सून ही रियलाइजेज द फैक्ट एंड वांट्स टू एम्ब्रेस द वर्ल्ड विद ऑल इट्स मिजरीज एंड सफरिंग्स। लेकिन जल्द ही उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो दुनिया के जो गम है, बेचारियाँ हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसलिए जॉन किड्स जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है विद एन ओपननेस ऑफ माइंड, अपनी मुकम्मल अपने खुले जहन से। एंड लाइफ एंड डेथ, हैप्पीनेस एंड पेन, हेल्थ एंड डिजीज़, मीन्स ज़िंदगी, मौत, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, एंड पेन दुख के अंदर, हेल्थ एंड डिजीज़ मीन्स सेहत और बीमारी के अंदर, स्प्रिंग एंड ऑटम बहार और ख़ज़ां में, आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटेग्रल मीन्स ये हमारी ज़िंदगी के नेसेसिटीज़, नेसेसरी, वाइटल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्से हैं हमारी ज़िंदगी के। और ऑन अ ग्रेशियनर, ये जॉन किड्स की जो है ये एक बहुत अच्छी ओड है। उसके अंदर देखें तो वो एक मुकम्मल तौर पर ना कंट्रास्ट मिलता है हमें लाइफ के बारे में और आर्ट के बारे में। लाइफ जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, फ़ानी हो जाएगी, लेकिन जो आर्ट है ना वो इमॉर्टल है, वो कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। ओड ऑन अ ग्रेशियन जो है वो मैंने पढ़ाई हुई है। अगर आपको ओड पढ़नी है तो मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। ओड ऑन अ ग्रेशियन का हर स्टैंजा जो है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इज़ अ ग्रेटेस्ट, मीन्स बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट है बिटवीन लाइफ एंड आर्ट, लाइफ और आर्ट के बारे में। हेयर किड्स सीक्स कंसोलेशन इन द परमानेंट ब्यूटी ऑफ आर्ट। यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर ब्यूटी ऑफ आर्ट मीन्स आर्ट की जो खूबसूरती होती है उसमें कंसोलेशन जो है वो तलाश करता है जॉन किड्स। द अर्न टू हिम इज़ अ सिंबल ऑफ स्टिल अनरेविश्ड ब्यूटी, मीन्स एक ऐसी भी खूबसूरती जिसको किसी ने छुआ ही ना हो, कभी ना ख़त्म होने वाली। इन द मिडस्ट ऑफ ह्यूमन मिजरी, इंसान की बेचारगी के दरमियान जो है वो एक ऐसी खूबसूरती तलाश करता है जो कि जिसको कभी किसी ने छुआ ही ना हो। जो उनके कहते हैं ना, डो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस, मीन्स एक अर्न मीन्स मर्तबान तुम ऐसे हो जैसे कोई दुल्हन हो और उसको किसी ने छुआ ना हो। वैसे जो है वो जॉन किड्स अनरेविश ब्यूटी इन द मिडस्ट ऑफ ह्यूमन मिजरी, इसी तरीके से जॉन किड्स जो है वो बताते हैं। बट अगेन ही फेसिस द फाइनल रियलाइजेशन, अब जो है वो उनको फाइनल रियलाइजेशन हो जाता है दैट द वर्ल्ड ऑफ एन इवन दो इमेजिनेटिव वर्ल्ड कैन नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिफ्यूज टू मैन, सो मस्ट कम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी आफ्टर अ ब्रीफ स्टे इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। इसलिए जॉन किड्स कहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम स्टे रहते हैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में, लेकिन वो हमें मुकम्मल तौर पर पूरी ज़िंदगी के लिए खुशी नहीं देती। इसलिए जॉन किड्स जो है वो कम्स बैक टू द रियल वर्ल्ड, मीन्स जॉन किड्स जो हैं वो असल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। दैट्स वाई जॉन किड्स कम बैक टू द रियल वर्ल्ड। आगे है ओड ऑन मेलैंकोली। ओड ऑन मेलैंकोली क्या है? ओड ऑन मेलैंकोली डील्स विद द स्ट्रेंज डायलेमास ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओड ऑन मेलैंकोली जो है वो हमारी ज़िंदगी के अजीबो गरीब डायलेमा मीन्स अलमिया को कहते हैं, हमारी ज़िंदगी के एक्सप्लेन करते हैं। किड्स का जो है वो पेकुलर स्टाइल, आई इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट वेल्ड मेलैंकोली
हैज़ हर सोवरेन श्राइन। आई इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट। यहाँ पर जो है वो टेम्पल ऑफ डिलाइट के अंदर बताया जा रहा है कि मेलनकली जो है वो वेल के अंदर रहती है, मीन्स सब लोगों को नज़र नहीं आती। ये मेलनकली मीन्स उदासी जो है वो उसी को नज़र आती है जो देखना चाहता है। दीज आर इमेजिन मूवमेंट्स ऑफ हाइटेंस कॉन्शियसनेस ऑफ किड्स। इट मीन्स डैट मैन मस्ट इंजॉय द प्लेयर ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय करे टू द फुल इंटेंसिटी, मुकम्मल तौर पर फुल इंटेंसिटी मीन्स मुकम्मल शिद्दत के साथ इंजॉय करे। बिकॉज दीज प्लेयर्स कांट बी ओवर एट एनी मोमेंट, क्योंकि ये जो खुशियाँ होती हैं कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। बट वन शुड प्रिपेयर वन सेल्फ, लेकिन एक इंसान को तैयार रहना चाहिए फॉर द ग्लूमी पीरियड ऑफ वंस लाइफ, एक इंसान के ग्लूमी पीरियड के लिए वेल इन एडवांस हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। किड्स मैच्योरिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी और टू ऑटम इज़ अ मैच्योर पोइम ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स की जो है वो और टू ऑटम जो है वो मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि मैच्योरिटी मतलब पूरी जवान की तरह कह लें कि आप बहुत ही अच्छी जो है वो मीन्स मैच्योर पोइम है। इन अदर वर्ड्स वी सी हिम एज अ रोमांटिक किड्स, बट हेयर ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट द फीलिंग्स ऑफ फुलफिलमेंट बाय रिसॉल्विंग ड्रीम एंड रियलिटी। लेकिन यहाँ पर जॉन किट्स जो है इस काबिल हो गया है कि वो हमारी फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स जो है वो कम्युनिकेट करे। वी सी हिम एक्सेप्टिंग द रियलिटी व्हेन ही सेज, जब हमें पता चल जाता है कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या कहता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आर कहाँ हैं, वेयर आर दे, वेयर आर दे कहाँ है सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, थिंक नोट ऑफ देम, उनके बारे में ना सोचो, दो हैस्ट दाई म्यूजिक टू, क्योंकि इनका जो है वो अपना ही एक म्यूज़िक है। बाय ऑब्जर्विंग ऑल दिस पोइम्स इट सीम्स दैट किड्स इज़ लुकिंग फॉर सम, इससे हमें लगता है कि किड्स जो है वो तलाश कर रहा है फॉर सम एक्सपीरियंस और इमेज, मीन्स किड्स जो है वो तलाश कर रहा है कुछ एक ऐसा तजर्बे को या इमेज को विच विल सस्पेंड द प्रोसेस ऑफ एज, जो के लिंक है मीन्स एज के टाइम के डिके और वेरीनेस से एंड पेन एंड लॉस एंड कैरी हिम थ्रू द एक्ट ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन इनटू अ विजन। इस तरीके से जो है वो उसको ले जाता है पोएटिक इमेजिनेशन के अंदर विच कंबाइंस इंटेंस जॉय विद स्टेबिलिटी एंड पीस। आगे है किड्स का एस्केपिज्म। एस्केपिज्म का मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। बेसिकली ये जो थी ना इसकी रियल डेफिनेशन थी, आई डोंट नो कि इसके अंदर है या नहीं है, बट हाँ नहीं होगी, लेकिन आप ये लिख लें एस्केपिज्म किसे कहते हैं, इज़ टू एस्केप मीन्स एस्केपिज्म एस्केप से ही निकला है, एस्केपिस्ट एस्केपिज्म। एस्केप का मतलब होता है फरार हो जाना। टू एस्केपिज्म मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। इस दुनिया से जो है वो राह फरार हासिल कर लेना तख़य्युल की दुनिया में, ख़यालों की दुनिया में। इमेजिनेशन एंड नेचर आर अ सोर्स ऑफ पोइट्री। इमेजिनेशन और नेचर हमारा तख़य्युल और हमारी जो कुदरत है वो जो है वो पोइट्री का ज़रिया है। किड्स इज़ प्रोबेबली द ओनली रोमांटिक पोइट अपार्ट फ्रॉम ब्लेक। किड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा रोमांटिक पोइट है हुज प्रेजेंट रैंक इज़ ऑब्वियसली हायर देन it was in the 19th century and the rank given to him by critics and the poets of that period। बेसिकली ये कहा जाता है कि जॉन किट्स जो है ना उनको फेम जो है वो उनकी अपनी लाइफ में नहीं मिली थी। ठीक है, ये बात आप अपने जहन में रखें कि जॉन किट्स को जो है वो अपनी सबसे पहले वो सर्जन बनना चाहते थे, लेकिन वो सर्जन जो थे वो नहीं बने, लेकिन बाद में उनका जो पैशन था वो लिटरेचर में आ गया। लिटरेचर में उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी, ओड्स लिख ली, और अगर वो कुछ भी ना लिखते, सिर्फ वो सिर्फ ओड्स ही लिख लेते ना, तो ये ओड्स भी जो थी वो काफ़ी थी जो जॉन किट्स को एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा वैल्यू मीन्स एक अच्छा स्टेटस जो है वो पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में दिलाने के लिए ना ये ओड्स जो हैं वो बहुत ही मीन्स ये इनफ थी, ये काफ़ी थी ये ओड्स।
इतनी जो है वो इनकी वैल्यू है। ही फार्मुलेटेड हिज ओन व्यूज़ अबाउट नेचर, जॉन कीट्स ने जो है वो अपने ही व्यूज़ बताए नेचर के बारे में, फंक्शन के बारे में बताया, एंड प्लेस ऑफ पोइट्री और पोइट्री के बारे में बताए। अकॉर्डिंग टू कीट्स, जॉन कीट्स कहते हैं द प्रॉपर ऑर्गन ऑफ पोइट्री वाज द इमेजिनेशन। अब वो कह रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो अज़ा होता है ना पोइट्री का, वो होता है हमारी तख़य्युल, हमारा जो हम सोच रहे होते हैं। एंड इट्स अल्टीमेट एम वाज द क्रिएशन ऑफ ब्यूटी बाय गोइंग एज क्लोज टू द नेचर एज पॉसिबल। और जितना हम नेचर के करीब जा सकते हैं ना, उतना जो है ना वो हमें नेचर भी जो है वो हमें एक किस्म का सड्यूस करती है कि मेरे ऊपर भी पोइट्री बनाओ भाई, मैं ऐसी हूँ। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन केट्स पोइट्री, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये है कि स्पेशली इन हिज ओड्स, मैंने आप जैसे आपको बताया, इन एन अनएंडिंग परसूट ऑफ ब्यूटी, उसके अंदर जो है वो आपको ब्यूटी का टच मिलेगा। केट्स परसूट ट्रूथ इंडीड बट ट्रूथ फॉर हिम वाज ब्यूटी। जॉन केट्स कहता है कि ब्यूटी जो है वो हर जगह मौजूद है। ब्यूटी, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ। ही वॉज गिफ्टेड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिबिलिटी, उनको जो है वो गिफ्ट मतलब खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिबिलिटी का। एंड हैड एन आर्डेंट पैशन फॉर द ब्यूटी ऑफ द विजिबल वर्ल्ड, और उनके पास जो है वो जो हमें नज़र आती है ब्यूटी, उनकी आँख जो है वो इससे भी ज़्यादा कहीं आगे जो है वो खूबसूरती को देख लेती है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारा मेन असाइनमेंट, कीट्स एज एन एस्केपिस्ट। पहले मैंने आपको पढ़ाया हेलेनिज्म मीन्स ब्यूटी, कीट्स एट द पॉइंट ऑफ ब्यूटी। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कीट्स एज एन एस्केपिस्ट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, जो चीज़ आपको ना समझ आया करे। और ये आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और जाएं और अच्छे से अपनी असाइनमेंट जो है वो तैयार करें। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।